तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेर, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत। ठीक है, आप लोगों ने जो है पेनक्रियाज को पढ़ लिया था, बाकी सब उसके ऊपर के सभी पार्ट को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कल पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, उसके बाद जो है पूरा क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे रसगुल्लों चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि एक बार जो नज़र से उतर गया, मेरे रसगुल्लों हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपके मम्मी पापा में आपका जो नज़र है, ठीक है, जिस नज़र में आप बने हैं बने रहिए। अगर आप अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं तो अच्छा नंबर ले करके आइए, लेकिन बिगड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ना भैया कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा की बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि जब कोई एक बार नज़र से गिर उतर जाता है ना, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो जी रहा है कि मर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो नज़र से मत उतरिए, बाकी उनके नज़र में और अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। तो अब की बार क्या नाम है, जो भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो कम से कम 95% तक जरूर पहुँचे, यानी कि 90+ तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये संकल्प जरूर आप लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत कह लीजिए, या इसी को बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत भी बोलते हैं। ठीक है, हो गया इतनी बातें। अब हम क्षुद्रांत के बारे में सबसे पहले चीज़ देखें कि इतना ही आपको पढ़ना, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं क्षुद्रांत के बारे में, छोटी आंत के बारे में। सबसे पहले क्या है कि इट इज ए, ठीक है, कोलॉइड। क्या होता है? कोलॉइड, यानी कि इसको बोलते हैं कुंडलित। कुंडलित नुमा। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना। यानी छोटी आंत जो होता है कुंडलित नुमा, एक क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, टेढ़ टाढ़ाई से होती है, जो इसको यानी कि पूरे पेट को, पूरे जो है, ठीक है, पेट को क्या करता है, वही कवर करके रखे रहता है, जिसको आप पचौनी टाइप पे बोलते हो। आपने खाया भी होगा पचौनी। ठीक है, कहते ना मारा लिदिया पचौनियों को लिकर, ये गाड़ी सुने होगा ना अपने दिया दवा में। ठीक भैया, जो भी होता होगा अपने आसपास में गाड़ी सुने होंगे, कहते हैं मारा ना लिदिया पचौनियाँ निकल रही है, तो पचौनी इसी को बोलते हैं, यानी कि छोटी आंत को ही बोला जाता है। अब इसमें देखते हैं आगे कहा है इसमें इट इज, ठीक है, कितना मीटर भैया? 6 से 7 मीटर। ठीक है, क्या होती है इसकी? ठीक है, लॉन्ग, यानी कि इतना मीटर ये लंबा होता है। अगर हम फिट में बात करें तो कितना होता है? 22 फीट। कहीं कहीं पे तुम्हारा दिया रहेगा 21 से 23 फीट। तो ये एग्जैक्ट मान मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नाम है, 6 से 7 मीटर होगा। अगर हम फिट में देखना चाहें तो तुम्हारा कितना होगा? 22 फीट ये लंबा होता है। कौन? ये जो होता है आपके सामने जो बनाया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या है? इट्स थिकनेस इज, ठीक है, कितना? 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो मोटाई है वो कितना होता है? तो 3.5 मीटर क्या होता है? इसकी मोटाई होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, इसके कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 भाग इसके होते हैं। सबसे पहला भाग क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? ड्यूडेनम होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी। ये ग्रहणी क्या होता है? छोटी आंत का ही भाग होता है। उसके बाद होता है जेजूनम। क्या होता है? जेजूनम, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मध्यांत्र। क्या बोलते हैं? मध्यांत्र बोलते हैं। उसके बाद है इलियम, इसको बोलते हैं शेषांत्र। ठीक है, शेषांत्र। क्लियर हो गया? 3 पार्ट हमने आपको बता दिए, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजूनम, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? इलियम। अब चलिए देखते हैं कि इन सब में क्या क्या होता है। तो हमने इसको बताया आपको ग्रहणी, इसको हमने आपको क्या बताया? मध्यांत्र, इसको हमने क्या बताया आपको? शेषांत्र। ठीक,
अब ये जो 3 पार्ट हैं, यानी कि जो 3 हिस्से हैं, अगर हम बात करें इसके, तो ये क्या चीज़ है? पहला आपका ड्यूडेनम, दूसरा आपका जेजूनम, तीसरा आपका इलियम। ठीक है, आपने देख लिया कहाँ कहाँ पे होता है। ये इलियम वो हिस्सा होता है जहाँ पे क्या होता है, बड़ी आंत से ये जुड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा जेजूनम होता है, उसके बाद सबसे छोटा हिस्सा तुम्हारा ग्रहणी होता है। तो चलिए, ग्रहणी यानी कि अगर हम ड्यूडेनम की बात करें तो ये कितना होता है, इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितना होता है, 30 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, ये 30 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। जेजूनम की अगर हम बात करें तो इसमें नो डाइजेशन, यानी कि इसमें कोई पाचन नहीं होता, मतलब पाचन इसमें होता ही नहीं। उसके बाद क्या है, ठीक है, टेक्स प्लेस इन दिस, यानी कि इस, ठीक है, इसमें कोई पाचन नहीं होता। किसमें, जेजूनम में कोई पाचन नहीं होता। उसके बाद है दिस इज द, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट, मतलब यह छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा होता है, यानी कि सबसे लंबा पार्ट है। उसके बाद क्या, कितना होता है, तो वो होता है 2.6 मीटर। कितना होता है, यानी अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है, कितना होता है, 2.6 मीटर तक होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, अगर हम इलियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्री डाइजेशन, यानी प्री मतलब क्या होता है, पूर्ण पाचन। क्या होता है, पूर्ण पाचन। इसमें पूर्ण पाचन होता है, यानी कि इस स्थान पे, यानी कि इलियम वाले स्थान पे पूर्ण पाचन होता है। तो इट इज द लार्जेस्ट, यानी कि यह भी क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें इलियम की तो यह भी सबसे लंबा होता है। ठीक है, अभी क्या होता है, सबसे लंबा होता है। इलियम वाला हिस्सा जो होता है ये सबसे लंबा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई आप देख पा रहे होंगे कितना है, 3.6 मीटर। तो सबसे लंबा कौन हिस्सा होता है, इलियम का। कौन सा होता है, इलियम का। इसी इलियम वाले स्थान पे होता है विलाई, जिसको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, रसांकुर, जो कि अंगुली के समान संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, अंगुली के समान संरचना होती है। दोनों तरफ से क्या करता है, ये जो भी बचे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, उसको क्या कर लेता है, पूर्ण रूप से खींच लिया जाता है। क्या कर लेते हैं, वो खींच लेते हैं। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बड़ी आंत में भेज देता है। बड़ी आंत में केवल क्या होता है, उसमें से पानी निकाला जाता है। ठीक है, बड़ी आंत जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताते हैं। अब उसके बाद क्या है कि इसमें जो है इंजाइम्स पाए जाते हैं कुछ। वो इंजाइम्स काम क्या क्या करते हैं, सबसे पहला इंजाइम्स जो होता है वो है लैक्टोज। कौन सा इंजाइम है, लैक्टोज, लैक्टोज। दूसरा एंजाइम क्या है, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज, ये दूसरा है। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसको बोलते हैं क्या नाम है, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज गलत लिखा है, माल्टोज, ठीक है, माल्टोज। उसके बाद क्या है, चौथा है तुम्हारा, ठीक है, चौथा जिसको बोलते हैं इरेप्सिन। क्या बोलते हैं, इरेप्सिन। और पांचवा जो है आपका वो है लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। तो मैंने 5 एंजाइम्स के आपके नाम बताए हैं। ये पांचों एंजाइम्स आपको याद रखना है। काम क्या क्या करते हैं ये आपको देखना है। सबसे पहला काम है वो जो लैक्टोज होता है, क्या काम करता है, कन्वर्ट करता है, किसमें बदलता है, तो ग्लूकोज को, और किसमें, ग्लूकोज को बदलता है, ठीक है, ग्लैक्टोज में। किसमें बदलता है, यानी कि ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदल जाता है। कौन, लैक्टोज। लैक्टोज बदलता है किसमें, ग्लूकोज, और तुम्हारा बदल जाता है ग्लैक्टोज में। किसमें बदलता है, ग्लैक्टोज में। ठीक है, और ये
ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में और गलैक्टोज में बदल जाता है। उसके बाद क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लाइकोजन, ठीक है, सॉरी सुक्रोज जो होता है इसमें बदलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है ना, हाँ फ्रैक्टोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या हो जाता है, ये जो सुक्रोज होता है ये बदल जाता है। माल्टोज किसमें बदलता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है इरेप्सिन, किसमें बदलता है, तो इरेप्सिन जो होता है ये पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में बदलता है। अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल और पेप्टाइड्स में। कौन, इरेप्सिन। इरेप्सिन एक ऐसा एंजाइम्स है जो अमीनो अम्ल में और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है लाइपेज, यह किस में कन्वर्ट होता है, तो फैट को यानी कि वसा को कन्वर्ट करता है किसमें, फैटी एसिड में, यानी कि किसमें, वसीय अम्ल में। किसमें, वसीय अम्ल में। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए ध्यान से, जो लैक्टोज होता है मेरे रसगुल्लों वो बदलता है ग्लूकोज और गलैक्टोज में। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलता है। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज में बदल जाता है। इरेप्सिन जो होता है पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में बदलता है। और लाइपेज किस में बदल जाता है, वसीय अम्ल में, या फिर इसी को कह लेते हैं गिलसुराल में बदल जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें मैंने आपको किस में बताया, छोटी आंत में आपको बता दिया, ठीक है। तो छोटी आंत कहने के नाम पे केवल छोटी है, लेकिन आपके शरीर में सबसे बड़ी होती है केवल छोटी आंत, ठीक है। ये कुंडलित नुमा आपके शरीर में पूरा क्या करता है, उदर को घेर करके रखता है। समझ में आया। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी हम लोग स्वतंत्र रहें, ठीक है। लेकिन उससे पहले, स्वतंत्र होने से पहले ध्यान रखिएगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और जो नीचे बेल आइकन की घंटी होती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जय हिंद।